नमस्कार। उत्तराखंड रोमेटोलॉजी ग्रुप की ओर से सभी उपस्थित लोगों का स्वागत है। जुलाई का जो महीना है वो शोगरन सिंड्रोम का एक जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और 23 जुलाई का 2 दिन है वो शोगरन सिंड्रोम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शुरू किया गया था शोगरन्स फाउंडेशन ने और इसका जो उद्देश्य ये है कि आम जनता में शोगरन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को पता चले कि इसके लक्षण क्या है, इसका डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए और कौन इसका सही डॉक्टर है, किससे मिलें अगर शोगरन सिंड्रोम के लक्षण हों। तो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पर 23 जुलाई ही क्यों चुना गया? क्योंकि 23 जुलाई जो है अ, हेनरिक शोगरन्स जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 1923 में इस बीमारी के बारे में पहली बार इस बीमारी का उन्होंने डायग्नोसिस किया था। तो इसलिए यही दिन को अ, जो मतलब चूज़ किया गया था। So you are muted. You're not audible, sir. Sir, you are not audible. Am I audible now? Yes, yes, yes. I think when I share my screen, it becomes muted. The technical team has to look into that. Sir, please share your screen. Yeah. It is again muted, sir. I think whenever I share my screen, it becomes muted. Yes, sir. Chalo, I think when we'll talk without the. Is it audible now or again not audible? Audible, sir. Yeah, all right then. तो इन्होंने पहली बार 1923 में इस बीमारी के बारे में बताया था, तो इसलिए इसी दिन को चूज किया गया था। तो आज इस वेबिनार का उद्देश्य यही है कि जो आम जनता है उनके बीच शोगरन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि उन जान सकें वो कि इस बीमारी के ये बीमारी है क्या, ये कंडीशन है क्या, इस कंडीशन इस बीमारी के लक्षण क्या है, अगर लक्षण मौजूद हैं तो किस विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो आज जो हमारा एक वेबिनार है उसका यही उद्देश्य है। तो उसके अलावा आज हम कोशिश करेंगे कि तो इस वेबिनार में आज हमारे साथ पूरे इंडिया से विशेषज्ञ हैं जो हमें शोगरन्स के बारे में बताएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको शोगरन सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होता है, कौन किस किस को ये बीमारी होती है और इसका इलाज कौन करता है और क्या करें अगर किसी को इस बीमारी के लक्षण है तो क्या करना चाहिए। तो व्हाट इज शोगरन सिंड्रोम? शोगरन सिंड्रोम क्या है? शोगरन सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें जो हमारे नमी पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं
और आमतौर पे जो ऑर्गन्स या जो ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो प्रभावित होती हैं वो जो टीयर ग्लैंड्स बताते हैं, जो आंखों में पानी बनाती हैं, आंसू बनाती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में लार बनाती हैं। तो ये दो ग्रंथियां आमतौर पे प्रभावित होती हैं। तो इसी वजह से इस बीमारी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ड्राई आई या ड्राई माउथ होते हैं। ड्राई आईज मतलब सूखी आंखें और ड्राई माउथ मतलब सूखा मुंह। ये बीमारी क्यों होती है? ये बीमारी क्यों होती है इसका कारण अभी अज्ञात है, अननोन है। पर हमें ये पता है कि ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर की जो एक लड़ाई से बीमारी से लड़ने की जो एक क्षमता होती है, अगर वो ज़्यादा काम करने लगे तो वो हमारे जो शरीर के अंग हैं उन्हीं को प्रभावित करती हैं, उन्हीं पे हमला करती हैं। आप सोचिए अगर हमारे देश में गृह युद्ध हो जाए तो क्या होता है? हमारे जो लोग हैं खुद को ही वो अटैक करना शुरू कर दें। तो उसी तरह से ऑटोइम्यून डिसीजेस में शरीर में भी एक प्रकार का गृह युद्ध हो जाता है, जिसमें शरीर का जो सेल्स होते हैं वो अपने ही अंगों को अटैक करना शुरू कर देता है। और शोध से ये पता चला है कि जो शोगरन सिंड्रोम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से होता है, जिसमें कि हमारे जो जेनेटिक्स या अनुवांशिक कारण जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और सेक्स हार्मोन्स हम बताते हैं, क्योंकि ये जैसे आगे मैं बताऊंगा ये अ, अ, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसलिए सेक्स हार्मोन्स का भी इसमें एक रोल होता है। और प्लस एक अननोन वायरल इन्फेक्शन। तो ये तीन चीज़ों के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से ये रोग होता है। तो ये रोग किस किस को होता है? और ये रोग किसी को भी हो सकता है, कोई भी आयु वर्ग में हो सकता है, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को भी हो सकता है। पर आम तौर पे जो आयु वर्ग है वो 40 से लेके जो 60 साल की आयु वर्ग है उसमें ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। और पुरुषों के तुलना में महिलाओं में ये जो रोग है ज़्यादा देखा जाता है। अगर 100 मरीज हैं इस बीमारी के तो उसमें 90% जो पेशेंट्स होंगे, मरीज होंगे, पीड़ित होंगे वो महिलाएं होंगी, और केवल 10% जो है वो पुरुष होंगे। तो ये बीमारी जो है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और 40 से लेकर 60 साल की जो आयु वर्ग है उसमें ये आमतौर पे देखा जाता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि भाई ये बीमारी को का इलाज कौन करता है? अगर किसी को ये बीमारी के लक्षण हैं तो उनको किससे मिलना चाहिए? शोगरन सिंड्रोम जो अगर किसी को होता है तो उनका जो एक प्राइमरी फिजिशियन या प्राइमरी डॉक्टर जो होते हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो अगर किसी को इस बीमारी के लक्षण हैं तो उनको पहले रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उसके बाद में हो सकता है रूमेटोलॉजिस्ट उनको बाकी विशेषज्ञ के साथ में भी मिलने के लिए बोले, ताकि एक कंबाइंड ट्रीटमेंट हो जाए। हो सकता है उनको बाद में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है, या डेंटिस्ट जो हम बताते हैं उनसे मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है, न्यूरोलॉजिस्ट या नसों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर जो प्राइमरी डॉक्टर जो आपके जो चिकित्सक होंगे वो रूमेटोलॉजिस्ट होंगे, और आपको अगर और कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी खुद ही आपको गाइड करेंगे कि किसको मिलना है। तो इस बीमारी के बारे में हमें कब सोचना चाहिए, व्हेन टू सस्पेक्ट शोगरन सिंड्रोम? जैसे पहले बताया मैंने, ये पुरुषों के तुलना में महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। और इसका जो एज ग्रुप है वो 40 से लेके 60 साल का है। तो अगर कोई भी महिला जो 40 और 60 के बीच में है, अगर उनको लगता है तो उनका मुंह सूख रहा है और आंख भी सूख रही है, तो इनको हो सकता है कि शोगरन सिंड्रोम इनको हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण उसी से